इधर इधर भाई साहब इधर भाई साहब छोटे छोटे ये भाई साहब अपना भी लेते रहना आगे देखो ठीक है नहीं भाई साहब ओके। भाई साहब बताइए, आपको क्या पहली प्रतिक्रिया देंगे इस बड़ी जीत पर? ऐसा है कि मैं जीत के लिए उदयपुर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये अवसर दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रचंड बहुमत से पार्टी को जीत दिलाई है उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। दूसरी बात, विजन का जहाँ तक सवाल है, यहाँ ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए मैं कोई लड़ने वाला था नहीं। पार्टी ने तय किया लड़ना है तो लड़ो। उसमें से एलिवेटेड रोड का प्लान बनाकर उसको 50% काम उसमें पूरा कर दिया। 50% से वो आगे में 2-4 महीनों में पूरा करके, और एलिवेटेड रोड फर्स्ट प्राथमिकता। सेकंड, मैं सोच रहा था, आपको भी प्रश्नों में मैंने कहा था कि भाई साबरमती रिवर फ्रंट, कल जब हमारे आदरणीय गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से असम के लिए रवाना हो रहे थे, मैंने उनसे ये बात कही कि भाई साहब मैंने इस मुद्दे को जनता के बीच रखा है, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने पहले तैयार कर रखा है कि इस उदयपुर ये आयर नदी, इसके ऊपर मैं 2 एनीकट सोच रहा था। उन्होंने कहा मैंने छोटे छोटे 6 एनीकट इसके अंदर बनाने का तय कर रखा। चारों तरफ ऐसी रोड बनाऊंगा जहाँ बेंचें लग जाए, पेड़ लग जाए, और जो मैं सोच रहा था वो उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है। इसलिए दूसरा काम ये होगा। तीसरा, उदयपुर के आसपास की जितनी भी टूरिस्ट पॉइंट है उसमें उन्होंने एक उबेश्वर महादेव का बताया, एक जोगी तालाब का बताया, एक फुलवरी अपने चीरवा के पास में उसको डेवलप करने का बताया, चौथा पुरोहितों के तालाब को बताया। ऐसे कई पॉइंट जो बताए, जिसको मैं कलेक्टर साहब के साथ जाकर उनका अध्ययन करके संबंधित फॉरेस्ट वाले लोगों अधिकारियों को भी ले जाके उसमें से क्या हो सकता है वो करके, और उदयपुर का रोजगारी अपने इस टूरिस्ट ही हमारा रोजगार है, तो इसको डेवलप करने का प्रयास करूँ। गुलाब चंद कटारिया की ये सीट रही, वो लगातार 4 चुनाव यहाँ से जीते। उनका कार्य करने की अपनी एक शैली थी, हर रोज पार्टी कार्यालय में बैठते। ऐसा है कि जिस परंपरा को उन्होंने कायम किया है हमारे पूर्व नेताओं ने, उसी प्रक्रिया का मैं भाग हूँ। तो पहली बात तो मेरा भी वही क्रम रहेगा कि 9:30 बजे रोज पार्टी कार्यालय रहूँगा। जब तक जनसंपर्क के लिए लोग आएंगे उतनी देर वहाँ बैठूंगा, और उसके बाद फिर मैं कोई व्यक्ति लेट आता है तो मैं उसके बाद 4 बजे से मेरे ऑफिस पे भी उपलब्ध रहूँगा। तो 2 बार नियमित रूप से जनता की सेवा, कार्यकर्ताओं की इच्छा के लिए उपलब्ध रहूँगा। ऐसा है कि ये चेहरा टीवी वालों के लिए था, कांग्रेस के लिए था, जनता के लिए नहीं था। इसलिए नहीं था कि वो न जनता के बीच रहे, उनका टीवी पे हवाई उड़ान करना यही उनका लक्ष्य रहा है, और उसी का परिणाम कांग्रेस ने भुगता है। उनका बाहरी होना आपकी बड़ी जीत का एक बड़ा कारण कह सकते हैं? हो सकता है। वैसे कांग्रेस को निर्णय लेने में चूक की है। अगर यहाँ वर्षों तक काम करने वाले किसी कार्यकर्ता को मौका देता तो शायद इतनी दुर्गति नहीं होती।